हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं और खुश हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है बिकॉज आज का दिन भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है। पिछले साल आज के दिन ही 67th बीपीएससी का रिज़ल्ट आया था और उस 67th बीपीएससी के रिज़ल्ट जो था वो हमारे लिए एक बहुत ही फिनोमिनल सक्सेस था, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी कोचिंग के लिए। कोचिंग तो मैं नहीं करूँगी, हमारी संस्था के लिए। तो हुआ क्या था कि बहुत अपने दोस्तों से हम लोग अपनी टीम में जब जुड़े, साथ बैठे तो देखा कि तैयारी करने वाले बच्चों को क्या दिक्कतें आती हैं, है ना, क्या उनको इश्यूज फेस होते हैं। सब एडमिशन लेते हैं, हर कोई एक आंखों में सपना लेके चलता है कि उनको ऑफिसर बनना है, कामयाबी चाहिए, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं मिलता था। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती थी। कभी किसी को एक पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाई, तो वो पर्सनल गाइडेंस ना मिलने की वजह से कभी बहुत नुकसान भी होता है बच्चों को, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है ना कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी पढ़ लो, वहाँ से भी पढ़ लो। एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। तो बस इसी को हम लोग बातें करते करते ध्यान में आया कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें, कुछ अलग करें। एक पर्सनल एक मेंटर बने, एक गाइडेंस दे बच्चों को, और सिर्फ जो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है चीज़, जितनी चीज़ें, बस उनको उसी के लिए फोकस करें और हर एक बच्चे पे हम इंडिविजुअली काम करेंगे। तो हाँ यार, ये तो बहुत सही आइडिया है। इससे क्या होगा कि जो इधर उधर बच्चे भटक रहे हैं और इतने इतने पैसे कोचिंग में दे रहे हैं, महंगी महंगी कोचिंग्स में दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें से उनको, और सबसे बड़ी बात है, कहीं लगता है कि हम बड़े शहर में जाके ही तैयारी करेंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाती हैं। तो आजकल तो भाई ऑनलाइन का ज़माना है ना, तो क्यों नहीं आप इस ऑनलाइन को एक माध्यम बनाते हैं और हर एक घर में, चाहे वो एक गांव में बैठे हो चाहे शहर में बैठे हो, हर एक घर में उनको वो एक्सेस मिले। तो ये ध्यान में रख के हमने शुरुआत करी अपने द सिविल्स की सुपर 20 बैच की। तो हमारा सुपर 20 बैच जो था हमने चालू किया, और स्टार्टिंग में हमारे पास उस सुपर 20 में हमारे पास सिर्फ 16 बच्चे, 16 एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे हमारे उस ग्रुप में। तो उनको एकदम हमारे सुपर कोच ने भी उनको हर एक कदम पे पर्सनल गाइडेंस दे के, मेंटरशिप दे के, हर एक की आंसर कॉपी को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करके, फीडबैक दे के, हमारी जो भी टीम है उन्होंने उस तरह से सॉल्यूशन बना के, हर एक जो जितनी मेहनत हम उनके साथ कर सकते थे हमने करी। और उन्होंने भी हम पे विश्वास दिखाया, क्योंकि हमें उस समय कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कि द सिविल्स क्या है। तो उन्होंने भी हम पे विश्वास दिखाया और हमारे साथ जुड़े, हमारे सुपर कोच पे भरोसा किया उन्होंने कि नहीं सर आप हमें, और फिर बाद में सब बच्चों की, सर आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, सर आप हमें पहले क्यों नहीं मिले। तो चलो खैर, हमारा देर आए दुरुस्त आए। तो फिर उस मैं बात कर रही थी कि उस सुपर 20 के बैच में 16 बच्चे एक्टिव थे। उस 16 बच्चों में से फाइनली जो है 12 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आया, और उन 12 में से फाइनल 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो जिस दिन पिछले साल आज के दिन जब रिजल्ट आया और हमने लिस्ट में नाम देखा, और हमने कहा हमारे जो स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। अंकिता रैंक 3rd आई, सोनाली रैंक 12 या 13 आई थी, धनराज रैंक 14 आए, और फिर सनी, राहुल, मिंटू, ये सब हमारे स्टूडेंट्स। और इन्होंने सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं लिया, एक बहुत अच्छी रैंक के साथ अपना सिलेक्शन लिया। तो हमें भी बहुत खुशी मिली, हमें भी बहुत उत्साहित, हम भी और मेहनत करने के लिए हमें प्रेरणा मिली, उत्साह मिला। और मैं उन सभी बच्चों का ये हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं पहले बैच के, ये हमारे लिए हमेशा खास रहेंगे, स्पेशल रहेंगे, क्योंकि पहले तो हमें कोई नहीं जानता था। इन बच्चों से, अंकिता से, सोनाली से, धनराज से, लोगों ने हमें जानना शुरू किया, द सिविल्स को जानना शुरू किया। फिर उसके बाद हमारे पास 68 बीपीएससी के लिए स्टूडेंट्स आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनके भी अच्छे रिजल्ट आए, उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो धीरे, हम पहले 20 बच्चों के साथ हमने स्टार्ट किया था, 20 में हमारे पास एक्टिव 16 बच्चे ही थे। फिर हमारे पास धीरे धीरे और बच्चे आए, 25 30 हुए, और इस बार 70वीं बीपीएससी में हमारे पास 100 बच्चे हैं। तो
हमेशा जो हमारा अभी 2 साल से ट्रेंड चलता आ रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, होपफुली अब जो 70वीं बीपीएससी के लिए हम लोग ने प्रीलिम्स के भी टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं, मेंस तो हम कराते ही कराते हैं, प्रीलिम्स भी कराया है, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू सेशंस हमारे भी चलते ही हैं। तो अभी 69th में भी बहुत बच्चों ने हमें मॉक सेशंस दिए हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप देखिएगा यहाँ से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। 69th के बच्चे भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। सब पढ़ रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं और हम पे भी भरोसा किया, हमारे सुपर कोच भी उनके साथ उतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि हम अपने दिमाग में हम ये कभी लेके नहीं चले थे कि इतना हमें टॉप रैंकर्स मिलेंगे। हमें ये था कि हाँ, हमें इतना फोकस करना है बच्चों के साथ, इनिशियली की मैं बात कर रही हूँ, कि हमें उनको स्मूथली उनका सिलेक्शन हो जाए। फिर उसके बाद जब हमने उनकी उत्साह देखा, हमने उनकी मेहनत देखी, तो सर को पहले ही लग गया कि अरे नहीं, ये लोग तो सिलेक्शन तो उनका हो ही जाएगा, ये लोग तो रैंक लेके आएंगे, इनके अंदर तो वो पोटेंशियल है। तो जब भी उनकी कॉपी चेक होती थी, हम लोग बैठते थे, जो भी डिस्कशन होता था यही देखा जाता था कि इन सब में वो पोटेंशियल है, कहाँ थे, मतलब जो छुपा हुआ उनके अंदर जो छुपी हुई चीज़ थी उसको हमें बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारे सुपर कोच ने भी बहुत मेहनत करी कि किस तरह से इनको चीज़ें एकदम सिंप्लीफाइड वे में बताया जाए। जो आंसर राइटिंग से जो बच्चे घबराते थे, वो आंसर राइटिंग में एकदम प्रो हो गए, वो ऐसे राइटिंग में एकदम प्रो हो गए। तो यही बताना चाहूँगी कि जब हमने ये स्टार्ट किया और आज हम जहाँ यहाँ पहुँचे हैं, तो ये जो जर्नी है और ये जो हमारे सक्सेस का जो रेशियो है, ये हमें अपने आप के लिए, हमारे लिए भी एक बहुत मोटिवेशन है हमारे लिए भी, कि हमें इसको अब हमारे लिए ये चैलेंज हो गया है कि हमें सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं करवाने हैं। हमारे यहाँ जो आता है उसको सिलेक्शन की तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसका सिलेक्शन विद अ गुड रैंक होगा। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो ये हो गया है, सिलेक्शन विद गुड रैंक, वन ऑफ द टॉप रैंक्स, सिलेक्शन विद द टॉप रैंक्स। तो जो भी बच्चे हैं, बस मैं सबसे यही कहूँगी, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट रहिए। क्योंकि अगर इस पूरी जर्नी में, अगर मैं अंकिता की भी बात करूँ, सोनाली की बात करूँ, धनराज की बात करूँ, नितीश की बात करूँ, तो ये सारे बच्चे जो थे, इनमें जो एक चीज़ कॉमन थी जो इनको इनके लक्ष्य तक ले गई, वो थी कंसिस्टेंसी। भले आपको एक काम करना है बट डेली करना है। ये नहीं कि एक दिन आप 12 घंटे पढ़ लिए तो बीच में 2 दिन आप गायब हो गए। 4 घंटा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, तो ये वही वाली बात है। तो आपको डेली डेली पढ़ना है, डेली डेली चीज़ें करनी है। ये हमारे लिए भी है, हम लोग भी डेली डेली मेहनत करते हैं, डेली डेली हर एक बच्चे का चार्ट देखते हैं, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, कहाँ उनकी गलती हो रही है, हमको उनको कहाँ उनको और सिखाना है, किसको किसको ऐसे की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसको आंसर राइटिंग के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या किसका ये सब ठीक है, किसको पीटी की के लिए इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, फिर हम उस बच्चे को बताते हैं, उस स्टूडेंट से हमारी बात होती है, फिर वो पूरा सर की गाइडेंस में रहते हैं। सर उनके लिए एक पर्सनलाइज प्लान बनाते हैं, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि कभी उनको कोई डाउट हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है। तो हमारे यहाँ इस तरह से काम होता है। तो बस आज के दिन को मेरे को याद करके यही एक छोटा सा वीडियो बनाना था, आप सबके समक्ष अपने ये दिल की बात करनी थी कि आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन से ही द सिविल्स को लोग जानने लगे थे। उस समय तो कोई नहीं जानता था, बट जिस तरह से ही आपको अच्छी रैंक्स मिली तो ओके, अच्छा, तब लोगों को पता चला, अच्छा द सिविल्स नाम का भी एक संस्थान है, वहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, सर है, सुपर कोच हैं, उनकी टीम ऐसी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। और आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है कि हाँ, लोग हमें सुन रहे हैं, हमें जान रहे हैं और हमारे साथ हैं। तो बाकी बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए और तरक्की करते रहिए, एंड दैट्स इट। So thank you so much.